हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 19,838 पोस्ट है तो इसका परीक्षा जो है अब खत्म हो चुका है। 16 जुलाई से 3 अगस्त तक जो है इसका एग्ज़ाम जो है आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। अब छात्रों के मन में तरह तरह का डाउट बन रहा है कि सर इसका रिजल्ट अब कब तक जो है आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाएगा, इसका फिजिकल जो है कब से शुरू होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि 50 से कम गोला भरने वाले छात्रों के लिए जो है यानी कि आज के वीडियो में जो है बहुत बुरी खबर जो है आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आप सबों का कटअप जो है अब की बार जो है महिला पुरुष जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी कैटेगरी का जो है अब की बार जो है क्या कुछ जाने वाला है। 2000 प्लस छात्रों के द्वारा वोट दिया गया है। उसके बाद जो है ये डाटा जो है आप लोग को सब कुछ क्लियर जो है आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बाबू आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका सारा डाउट ही जो है क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सबको बने रहना है। चलिए इस वीडियो को आप शुरू कर ही लेते हैं। यहाँ पर आप सब देख पाएंगे, यहाँ पर जो है आप सबों के वोट कराने के लिए 2 दिन पहले यहाँ पर पोस्ट किए थे। बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पद भर्ती परीक्षा में जो है आपने कितने प्रश्न को सही किए हैं जल्दी बताइए, ताकि जो है सभी कैटेगरीज वाइज जो है कट ऑफ बता सके। जो परीक्षा 16 जुलाई से जो है 3 अगस्त 2025 के बीच में जो है आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए डाटा भी जो है हमने कम डाले हैं, यानी कि ताकि छात्रों का जो है एक एक्यूरेट डाटा जो है पता चल सके। क्योंकि यहाँ पर 70 से 80 भी हम बाबू जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन में दे देते, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना के बराबर जो है छात्रों के द्वारा रेस्पॉन्स किया जाता। लेकिन हम भी समझ रहे हैं जो एग्जाम का लेवल किसी किसी जिला में बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न का लेवल टॉप पूछ दिया गया था। यही कारण है कि मैक्सिमम जो है छात्रों के द्वारा जो है सब कुछ जो है इसी डाटा से जो है क्लियर होने वाला है। यहाँ पर 30 से 40 कितने छात्र जो है यहाँ पर प्रश्न बनाकर आए, तो यहाँ पर 7% छात्रों के द्वारा वोट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर 45 से 50% कितने छात्रों ने जो है यहाँ पर जो है सही करके है, तो यहाँ पर 70% यानी कि सबसे ज्यादा छात्रों के द्वारा यहाँ पर वोट किया गया है। जबकि 60 से 70 के बीच में जो है मात्र 21% छात्रों के द्वारा जो है वोट किया गया है। और 35 से 45 के बीच में मात्र 2% छात्रों के द्वारा जो है वोट किया गया है। और आप सबों को बता देना चाहते इतने जो है यानी कि छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने इतना प्रश्न जो है सही किया है। और सबसे खास बात है कि एग्जाम जो है इसका ऑफलाइन होता है, इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है मान लीजिए कि 30 प्रश्न जो है उन्होंने जो है सही करके आए हैं। 70 प्रश्न जो है उनको जो है यानी कि जिस शिफ्ट में उनका एग्जाम था यानी कि 70 प्रश्न उनको जो है यानी कि रिव्यू जो है यूट्यूब चैनल से जो है किसी तरह से 30 देखे, उनका लगा कि हाँ इतना तो सही है। और 70 प्रश्न उनको जो है देखने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो इजी प्रश्न होता है वही छात्र के द्वारा जो है यानी कि जो टीचर होते हैं उनको बताया जाता है। और वही टीचर जो है वहां पर जो है रिव्यू के माध्यम से जो है ये बताते हैं कि ये प्रश्न जो है पूछा गया है। और छात्र मान लीजिए जो है 30 से 35 मिला लेते हैं और लगता है कि 30 तो ऐसे हमने सही करके आए हैं और बाकी जो है 70 में से जो है यानी कि 30 तो किसी तरह 20-30 तो सही हो ही जाएगा। और छात्र जो है 30+20 यानी कि 30+20 करके जो है यानी कि बोलने लगते हैं कि मेरा जो है 50 सही है। जो 40 प्रश्न जो है सही कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि चलिए तुक्का जो लगाए हैं 100 में 100 तो टिक किए ही हैं, चलिए 20 तो हमारा सही होगा ही, चलिए मेरा 60 सही है, टिक कर दिए। तो वास्तव में जब आपके सामने जो है 100 का 100 प्रश्न जो आपने जो है गोला किया है जब आपके सामने आएगा, तो बाबू जो ये डाटा बोल रहे हैं कि 45 से 50 में यहाँ पर 70% डाटा छात्रों के द्वारा दिया गया है, वास्तव में ये पता चलेगा कि ये डाटा जो है 30 से 35% ही रह जाएगा। यहाँ से 60 से 70% जो छात्रों के द्वारा जो है इतना स्कोर के लिए यहाँ पर 21% जो डाटा है, वास्तव में जब पेपर आपके सामने आ जाएगा तो पता चलेगा कि ये मात्र जो है 8 से 10% ही छात्र जो है इतना स्कोर कर पाए। जाहिर सी बात है। और यही कारण है जो वास्तव में जो है आप सबों का कटअप जो है कम ही रहता है। चलिए डायरेक्ट हम कटअप ही दिखा देते हैं, ज़्यादा हम बात आप लोग से नहीं करने वाले हैं। और यदि उतना आपका जो है यानी कि मार्क्स आ रहा होगा और यदि उतने आपने प्रश्न को अटेम्प्ट किए होंगे तो आपका रिजल्ट जो है अब की बार देखने को जरूर मिले। यहाँ पर आप सब देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आप सबों का कटअप यानी कि फीमेल कैटेगरीज का जो है कटअप नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है कितना रहने वाला है, यहाँ पर सब कुछ कैटेगरीज वाइज जो है यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। जनरल कैटेगरी का नॉर्मलाइजेशन
के बाद जो है आप सबों का कटअप जो है 46 से लेकर जो है 50 के बीच में रहने वाला है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए। जब रिजल्ट आएगा और आरटीआई के माध्यम से जब जवाब आएगा उसके बाद आप खुद मिला लीजिएगा। जो पुराने कैंडिडेट से वे भली बात इस बात को समझ रहे हैं। और यदि आपने जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आपने जो है 42 के करीब प्रश्न सही किए, हो सकता है एक प्रश्न इससे कम भी हो, तो भी जो है इसी के आसपास 42 के आसपास यदि आपने प्रश्न सही किए हैं तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा। उसी तरह यहां पर ओबीसी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप सबों का कटअप जो है यानी कि 43 से लेकर 45 के बीच में जो है रहने वाला है फीमेल कैटेगरीज का। और यदि आपने जो है यानी कि 38 के करीब जो है आपने प्रश्न को सही किए हैं तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा। इसी तरह से यहां पर प्रश्न भी जो है हम इंक्लूड कर दिए हैं और यूट्यूब पर पहली बार जो है ऐसा वीडियो जो है आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि सब कुछ क्लियर यहीं पर है। और ईबीसी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका जो है 38 से लेकर 41 इसी के आसपास जो है यदि आपका मार्क्स बनेगा तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा। लेकिन आपको जो है यदि आपने एग्जाम दिए हैं तो 35 के करीब जो है यदि आपने जो है स्कोर किए होंगे, 35 जो है प्रश्न सही किए होंगे तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बाबू कुछ मार्क्स जो है यानी कि 5 से लेकर जो है 15 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स बढ़ता है। इसी कारण से यहां पर जो है क्वेश्चंस का यानी कि रेशियो भी जो है बताते चल रहा है और यदि इतने प्रश्न को सही किए होंगे तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा। उसी तरह जो है यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है 37 से 40 के करीब जो है आप सबों का कटअप रहने वाला है महिलाओं के लिए। और यदि आपने जो है 34 के करीब प्रश्न सही किए हैं तो आपका भी रिजल्ट जरूर बनेगा। ठीक है, अब यहां पर एसटी कैटेगरी का यहां पर कटअप देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन के बाद 39 से 42 के करीब जाने वाला है। वही बात कर लेते हैं, यदि आपने जो है 35 के करीब जो है प्रश्न को सही की होगी तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा। अब यहां पर एससी कैटेगरी का कटअप देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन के बाद 35 से लेकर 38 इसी के करीब रहने वाला है। और यदि आपने जो है 33 के करीब जो है प्रश्न को सही की होगी तो आपका भी रिजल्ट जरूर बनेगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है कटअप जो है पुरुषों का जो है अब की बार जो है क्या कुछ रहने वाला है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कटअप जो है 56 से लेकर जो है 62 के करीब जो है रहने वाला है। ठीक है, और यदि आपने जो है 54 के करीब जो है प्रश्न को सही किए होंगे तो आपका रिजल्ट इसमें देखने को जरूर मिलेगा। इस बात को आप सबको ध्यान में रखना है। वहीं बात कर लेते हैं यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और यदि आपका मार्क जो है यहां पर देख लीजिए 55 से 57 के बीच में बन रहा है और यदि आपने जो है एग्जाम के दौरान जो है 48 के करीब प्रश्न को सही किए होंगे तो आपका रिजल्ट इसमें देखने को जरूर बनेगा। ठीक है, बहुत सारे नए छात्र होंगे उनको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप सब जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आरटीआई का जब जवाब आएगा उस समय आप सब मिला लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। यदि इतना बन रहा होगा तो आपका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जो पुराने कैंडिडेट से वे भली बात इस बात को समझ रहे हैं। इसके पहले भी जो कटअप बताए थे एग्जैक्ट उतना ही कटअप गया था। शॉर्ट्स में भी जाकर देख लीजिए या लॉन्ग में भी जाकर देख लीजिए, इस चैनल पर पड़ा होगा, आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, और आप सबों को बता देना चाहते हैं यानी कि मान लीजिए यहां पर हम बता रहे हैं कि ओबीसी का जो है 48 प्रश्न सही करने पर जो है आप सबों का रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन कटअप जो है 55 से 57 जो है कैसे जाएगा। तो आपको बता देना चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन में जो है 5 से लेकर जो है 15 मार्क्स तक जो है नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स दिया जाएगा। यही कारण है कि कम प्रश्न बनाएंगे उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में जो है कुछ मार्क्स बढ़कर जो है आपका कटअप थोड़ा सा ज्यादा जाता है। इस बात को आप सबको ध्यान में रखना है क्योंकि यानी 38 जिला में 38 प्रकार का प्रश्न पूछा गया। किस जिला में प्रश्न का लेवल हार्ड था, किस जिला में प्रश्न का लेवल इजी था, तो इस कारण से नॉर्मलाइजेशन में बाबू उसी तरह से जो है मार्क्स भी जो है बढ़ाया जाएगा। इस बात को आप सबको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बात कर लेते हैं ईबीसी कैटेगरी का कटअप जो है यहां पर जो है 52 से लेकर जो है 54 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद रहने वाला है। और यदि आपने जो है 44 के करीब प्रश्न को सही किए हैं तो आपका भी रिजल्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है कटअप जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है 48 से 51 के बीच में रहने वाला है। और यदि जो है आपने जो है 43 के करीब प्रश्न को सही किए हैं तो आपका भी रिजल्ट इसमें देखने को जरूर मिलेगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी का जो है कटअप नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है 49 से 52 के करीब रहने वाला है। और यदि आपने जो है 43 के करीब जो है प्रश्न को सही कर गया है तो आप तैयार रहिए रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी यहां पर देख लीजिए एससी कैटेगरी जो है मेल के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है 48 से 50 के करीब जो है रहने वाला है। और यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल है और यदि आपने जो है 42 के करीब प्रश्न को सही कर गया है तो आपका भी रिजल्ट के लिए आप सब तैयार हो जाइए।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब आप सबको ओमर शीट मिला होगा तो उसमें जो है आपने जो है रोल नंबर, अपना नाम, उत्तर पुस्तिका नंबर, ये सब फिल करने के बाद जो है बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जो कि 10, 20, 30 ऐसे गोला भरकर जो है यानी कि बाकी सारा गोला जो है छोड़ देते हैं, ताकि जो है कुछ पैसा के बल पर जो है उस गोले को जो है सही सही भरकर जो है कांस्टेबल में जो है रिजल्ट बन सके। और आप सबको बता देना चाहते हैं, जब आप सब एग्जाम दे रहे होंगे तो उसी समय जो है आपको जो है बोला जा रहा होगा कि कम से कम जो है मिनिमम 50 गोला जो है आपको भरना ही है। यदि उससे कम भरेंगे तो आपका जो है ओमर शीट को जो है नहीं जमा किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जो कि क्योंकि बहुत सारे छात्र जब एक साथ एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे में उसमें जो है तेज तड़ाक भी होते हैं जो कि 10, 20, 30 भरकर बाकी ऐसे ही जो है अपना रोल नंबर ये सब कुछ जो है उत्तर पुस्तिका नंबर ये वहां पर लिखकर जो है जमा कर देते हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि सुनने को मिल रहा है कि 50 से कम गोला जो भी छात्र भरे हुए हैं उनका ओमर शीट को जो है स्कैन नहीं किया जाएगा, ऐसे जो है वहां पर जो है छोड़ दिया जाएगा। इस बात को आप सबको ध्यान में, लेकिन जो भी अपडेट होगा आपको जो है समय समय पर सूचित कर दिया जाएगा। जहां तक यही लग रहा है कि 50 से कम गोला जो भी छात्र भरे हैं उनका ओमर शीट को जो है स्कैन नहीं किया जाएगा, जैसे कि हमको जो है सूत्रों के माध्यम से जो है पता चल रहा है। लेकिन जो भी अपडेट होगा, यदि आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जो है आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं, आखिरकार जो है इसका रिजल्ट जो है सर कब तक जो है आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाएगा। जहां तक आप सबको बता देना चाहते हैं, जो 21/3/91 का रिजल्ट की बात कर ले तो उसका भी रिजल्ट करीब 2 मंथ के आसपास जो है आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया था। और इस रिजल्ट में भी बाबू ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, करीब करीब जो है 2 मंथ के आसपास ही जो है इसका भी रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। जहां तक आप सबको बता देना चाहते हैं कि सितंबर लास्ट वीक तक आप सब वेट कीजिए, और मान लीजिए यदि उससे भी ज्यादा डिले होता है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है हर हाल में जो है इसका रिजल्ट आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इसका रिजल्ट जो है सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर के शुरुआती दौर में यदि रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है तो इसका फिजिकल सर कब से शुरू होगा। तो आप सबको बता देना चाहते हैं कि इसका जैसे रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाता है उसके 1 से 1.5 मंथ के बाद जो है आप सबों का फिजिकल जो है आयोग के द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो किसी भी तरह का अपडेट होता है सबसे पहले जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा बात करने से भी कोई फायदा नहीं है। जो भी अपडेट आता है यदि आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको समय समय पर जो है सूचित कर दिया जाएगा। बस इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।